अरे मागी नाभ न केवट आना। लेकिन केवट से नाम मांगा, इसके बाद भी केवट नहीं आया। क्या लिखा? बोले मांगी नाभ न केवट आना। अच्छा, कुछ लोग बड़ा विनोदी अर्थ करते हैं। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं क्यों नहीं आया केवट? पता है, क्योंकि केवट सब जानता था। अच्छा बताओ, केवट क्या नहीं जानता था? बोले मानस करनी मोर कछुआई। आपकी चरण रज में वो ताकत है कि वो मानव बना देती है। जिसने पत्थर की शिला को नारी बना दिया तो केवट जानता था कि नहीं जानता था? और जबकि जानने की बात करें तो केवट ये भी जानता था। क्या? बोले जग पे खन तुम अरि देखन हारे, ते हो न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। अरे भगवान की को प्यारे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए। अरे उनकी बात तो छोड़ो, बोले जो 24 घंटे साथ में रहा वो कौन है? वो उनका भाई लक्ष्मण है। और जब हम लक्ष्मण की बात करें प्यारे, तो क्या लक्ष्मण भगवान को पहचान पाया? क्यों? बोले लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरत रचा भगवान। अरे स्वयं लक्ष्मण नहीं जान पाए। याद रखना प्यारे, आखिर में फिर कौन जान पाता है? तब गोस्वामी जी ने कहा सोई जान नहीं जाए देव जनाई। भगवान को वो पहचान पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। घाट पर इतने लोग थे प्यारे, लेकिन भगवान को कौन पहचाना? बोले मागी नाभ न केवट आना। तो विनोदी संत अयोध्या के कहते हैं बोले केवट क्यों नहीं आया? अच्छा बताओ केवट क्यों नहीं आया? बहुत सरल भाव है। लोग कहते हैं कि केवट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सब समझ रहा था। क्या? बोले मागी नाभ न केवट आना। बोले समझ गया। क्या? बोले ना आना है ना पाई, बोले फ्री फंड है भाई। क्यों? जब कुछ है ही नहीं तो हम जाके क्या करेंगे? और यह प्रतिपालो सब परिवारों, नाव से हमारा परिवार चलता है और इनके पास कुछ है नहीं, और हम जाएंगे फ्री फंड में पार और लगाना पड़ेगा। तो बोले नुकसान क्या होगा? बोले जिससे परिवार चलता है वो कुछ मिलना है नहीं, तो क्या करें इनके पास जाके। लेकिन याद रखना मूल कारण क्या है? बोले कहा ही तुम्हारा अरे मरम में जाना। आज केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, जबकि भगवान के मरम को कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लक्ष्मण नहीं जान पाए, और साधारण सा केवट कह रहा है प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। ऐसे समझना प्यारे। एक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे, एक विद्यार्थी को खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। वो अध्यापक था गणित का। उसने कहा क्यों तुमको हमने इतने दिन गणित पढ़ाया, एक प्रश्न बताओ। तो जो बच्चा खड़ा था बोले हाँ बताओ गुरुजी क्या पूछ रहे हो? बोले ये बताओ तुम्हारे पिता ने 5,000 रुपए 2% ब्याज की दर से लिया, 6 महीने बाद कितना वापस होगा? 6 महीने बाद तुम्हारा पिता कितना वापस करेगा? बोले फूटी कौड़ी वापस नहीं करेगा। मास्टर ने एक तमाचा दिया, बोले नालायक गणित नहीं आता है, गणित नहीं जानते हो। बालक बोला गुरुजी से हम तो गणित जानते हैं लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। क्या मतलब? मास्टर ने कहा क्या बात है? बोले हम तो गणित जानते हैं लेकिन तुम हमारे बाप को नहीं जानते। बोले जिसका आज तक लिया उसका फूटी कौड़ी नहीं दिया तो तुम्हारा क्या खाक देगा क्या? याद रखना प्यारे। क्यों? क्योंकि वो बालक अपने पिता का मर्म जानता था। यहाँ केवट ने क्या कहा? बोले कहा ही तुम्हारा अरे मर्म में जाना। क्यों? बोले मर्म क्या है? बोले मैं जानता हूं। क्या? बोले आपके चरण बोले पत्थर की शिला पर लगे और वो नारी बन गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं केवट ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो पहले से नारी थी, मैंने थोड़ा सा चरण रखा और करंट सप्लाई हुआ, वो तुरंत नारी बन गई। केवट ने कहा प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण ने कहा कि केवट भैया ये बताओ यदि नाव तुम्हारी नारी बन भी जाएगी तो दिक्कत तुम्हें क्या है? अरे ये कौन नारी हो जाएगी? और आज केवट ने कहा भैया लक्ष्मण
एक ही के मारे तो हम परेशान हैं और दूसरी और आ जाएगी तो घर में भाई और होगी। अच्छा बताओ एक भी ईमानदारी से, एक कोई तो लोग जीवन भर कहते हैं पत्नी एक है और एक पत्नी से कहते हैं शांति शांति शांति। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब पत्नी पहली बार आती है तो घर में लक्ष्मी की तरह पूजन होता है कि नहीं होता? और जब दूसरी बार आती है तो, और जब तीसरी बार आती है तो फिर सीधा ज्वालामुखी का रूप होता है। और ध्यान देना, एक पत्नी से लोग जीवन भर कहते हैं शांति शांति शांति, लेकिन वो कहती है चलो मालती चलो कांति, काय की शांति। ध्यान रखना प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवट ने कहा लक्ष्मण एक नारी के मारे तो परेशान है, तुम दूसरी की बात करते हो, दूसरी और आ जाएगी भाई हो जाएगी। अरे लक्ष्मण ने कहा नारी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल में मिलती है और तुम्हें तो सहज में मिल रही है। आज केवट ने कहा बोले सुनो हमारी बात को। लक्ष्मण ने कहा इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, बात क्या है? केवट ने कहा तुम कौन हो? राम जी कौन है? बोले क्षत्रिय है। और बोले क्षत्रिय के चरण पड़ेंगे तो नाव नारी तो बनेगी, लेकिन क्या कहाई जाएगी? छत्राणी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और मैं कौन हूं? मैं जाति का केवट हूं। इसलिए याद रखना लक्ष्मण, हम केवटानी चाहते हैं, छत्राणी नहीं चाहते। हमारे घर में प्रवेश होगा तो हमारी ही जाति की नारी होगी, अन्य जाति की नारी नहीं होगी। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तो बड़ा अजीब भक्त मिला आपको और समझ में नहीं आता, बड़ा हटीला भक्त है कि आपको ज्ञान और दे रहा है। लक्ष्मण ने कहा ये बताओ केवट तुम परमात्मा को समझा रहे हो? अरे घर में जाके समझा देना, क्योंकि केवट ने कहा यदि नारी लेकर पहुंचेंगे तो घर में क्या समझाएंगे? लक्ष्मण ने कहा वाह घर में नहीं समझा पाओगे और यहाँ भगवान को समझा रहे हो। लेकिन केवट ने कहा भैया ये तो अनुभव की बात है, घर में नहीं समझा सकते, परमात्मा को समझा सकते हैं प्यारे। लक्ष्मण ने कहा भैया देखो आपको कैसा भक्त मिला है, कितना हटीला है। और देखो आप बुला रहे हैं, एक भक्त तो आ नहीं रहा, उसको जैसे तैसे जबरदस्ती भेजा, वो जबरदस्ती गया। कौन? बोले बरबस राम सो मंत्र पठाई और मांगी नाम न केवट आना। एक आ नहीं रहा, एक जा नहीं रहा। बोले आपके कैसे वक्त है? राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण जब हम घर से चले थे हम तभी समझ गए थे। बोले क्यों? बोले घर से ही बोनी खराब हो गई हमारी। घर से क्या बोनी खराब हुई? बोले राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण जब हम घर से चले तो हमने तुमको कितना समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात मानी क्या? बोले हमने कितना सीता को समझाया, क्या सीता ने हमारी बात मानी क्या? बोले तो लोगों ने नहीं मानी। मैं समझ गया कि घर से ही बोनी खराब हो गई, अब रास्ते में जितने मिलेंगे सब हट करने वाले ही, और पहले ही हट करने वाला मिल गया। कौन? भक्त केवट। ध्यान देना, आज केवट ने कहा प्रभु एक बात तो मानना पड़ेगा, हम जब तक आपको पार नहीं करेंगे। राम जी ने कहा कब तक नहीं करोगे? बोले जब तक चरण नहीं धुलेंगे। अच्छा राम जी ने कहा ऐसी बात है? और इतना ही नहीं, केवट ने क्या कहा? पद कमल धोए चढ़ाई नाव ना नाते होतराई चाहो। इस पंक्ति का जरा अर्थ देखना प्यारे क्या। पद कमल धोए चढ़ाई नाव न नाथे उतराई चाहो। आज लोग देखो अपने अपने विवेक की बात है, कई भाव होते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन मैं आपको बताऊं एक भाव इस पंक्ति का ये भी है क्या? केवट ने कहा कि प्रभु नाव में आपके चरण धोकर, केवट नाव में चढ़ाई तो चाहता है लेकिन नाव से उतराई नहीं चाहता है। केवट यही चाहता है क्या? पद कमल धोए चढ़ाई नाव न नाथे उतराई चाहो। केवट इसकी बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना। क्या आप हमारी नैया में चढ़े रहे और हमारे जीवन की नैया यहाँ से यहाँ होती रहे, भक्ति की धारा में, यही एक केवट चाहता है। और विश्वास ना हो मोहे राम रावण आन दशरथ सपत सब साची कहो, बर तीर मारो लखन पे जब लगन पाए पखारियो, तब लगन तुलसी दास नाथ कृपाल पारे उतारियो। आज केवट ने प्यारे राम की ही सौगंध नहीं खाई बल्कि राम जी के पिता की भी सौगंध खाई। इसलिए प्यारे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। क्यों? इसको इतना भी ज्ञान नहीं है सौगंध किसकी
खाना चाहिए किसकी नहीं, लेकिन पूरे खानदान मन की सौगंध खा गया। यहाँ लक्ष्मण को क्रोध आया और लक्ष्मण ने जैसे ही धनुष बाण ताना, बोले ए केवट, और जैसे ही राम जी ने कहा, बोले देखो भाई हमारा लाल पीली आंखें कर रहा है और धनुष बाण तान लिया है। आज केवट ने कहा प्रभु धनुष बाण ही नहीं ताने, बाण भी चला देगा तो मेरा सौभाग्य देखो। राम जी ने कहा तुम्हारा सौभाग्य है, अरे जान से चले जाओगे? अरे बोले जान से तो चले जाएंगे लेकिन सौभाग्य तो देखो। बोले सौभाग्य क्या होगा? बोले सरकार को प्रिय बंधु, अरे बही मोए बाण से मारत है, मरता हूँ कहा सुच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है, समूहिक सिके सुबिनीत सुनो, रघुनाथ सुनात निहारत है, अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद कमल पखारत है। आज केवट ने कहा कि प्रभु यदि कोई व्यक्ति मरता है और यदि उसका केस न्यायालय में जाए तो उसे चार बातें पूछी जाती हैं। कौन? पहली बात पूछी जाती है कहाँ ये मरा है, अच्छा, और किसने मारा है, अच्छा, और किसके सामने मारा, अच्छा, यही बातें होती कि नहीं? कहाँ इसकी मृत्यु हुई, किसने मारा और किसके सामने मारा, और अपराध क्या था। केवट ने कहा कि चारों बातों में हमारा सौभाग्य है। कहा मेरी मृत्यु है? बोले गंगा के घाट पर है। लोग मरने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में जाती हैं और केवट ने कहा मेरा तो प्राण ही गंगा के घाट पर निकलेगा, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं होगा। और दूसरा, मारने वाला कौन है? बोले रघुनाथ का भाई है। किसके सामने? रघुनाथ सुनाथ निहारत है। गवाही देने वाला प्रभु आप ही गवाही देंगे, मेरे सामने लक्ष्मण ने मारा। और अपराध क्या है? प्रभु के पद कमल पखारत है। आज प्यारे लक्ष्मण से भी केवट डर नहीं रहा है। केवट ने कहा प्रभु, राम जी ने कहा ठीक है केवट कोई बात नहीं, सोई करो जई तब नाव न जाई, वो उपाय करो और जिससे तुम्हारी नाव नारी ना बने। केवट ने कहा प्रभु ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा तो कैसे मानोगे? बोले आपको स्वयं कहना पड़ेगा, आपको स्वयं कहना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा केवट से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हमारे भैया स्वयं कहे। मान लो हम तुम्हारे घर जावे और हम ही कहें प्यारे अब तुम्हारे घर स्वामी जी आ गए, लाओ जल लाओ चरण धो, तो इसमें हमारा मान रहेगा क्या? अरे भगवान तुम्हारे घाट पर आए हैं, तुम श्रद्धान्वित हो, अरे तो जल लेकर आओ, भगवान के चरण धो। और भगवान स्वयं कहेंगे अरे देखो अभी अभी हमारे भैया के चरण धोए गए। बोले कहाँ धोए गए? बोले मिथिला में धोए। किसने धोए? बोले हमारी भाभी के माता पिता ने। प्रमाण? बोले बारी भी लोग दंपति अनुरागे, उपाय पुनीत पखारन लागे। अभी अभी पैर धोए, लेकिन हमारे भैया से ये नहीं कहा कि राम जी कहेंगे तब चरण धोएंगे। आज केवट ने कहा बोले सुनो लक्ष्मण भैया, बोले उनकी गर्ज रही, हमारी कोई गर्ज नहीं है। अच्छा तो गर्ज किसकी है? उनकी क्या गर्ज रही? बोले जनक और सुनैना को अपनी बेटी का विवाह सीता का राम जी से करना था, तो सबसे बड़ी गर्ज रही। और हमारी क्या गर्ज है जो तुम्हें पार करावे? तुम्हारी गर्ज होवे तो चरण धोने के लिए कहो। राम जी ने कहा बड़ा गजब हो गया, कहना पड़ेगा क्या? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। क्या कहा? बोले बेगवाना जल पाए पखारू। क्या? बोले बेग, बेग कहते हैं जल्दी। बोले बेग आना जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे पारो। आज केवट से भगवान को कहना पड़ा। इतना ही नहीं प्यारे, एक पंक्ति में इशारा देखो भगवान कहना क्या चाहिए। बोले बेगवाना। अच्छा ये जल्दी क्या भगवान को कहना था कि जल्दी करना केवट क्यों? अरे गंगा के घाट पर खड़े हैं, गंगा बगल में है और पैर गंगा के पानी से धोना है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि केवट गंगा के जल से पैर नहीं धोएगा और लक्ष्मण बिना टोके नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा है और जीवात्मा बिना टोके नहीं रह सकता।
और आज मानो यही हुआ। भगवान ने कहा बोले केवट मैं जानता हूं कि तुम गंगा के जल से पैर नहीं धोगे, इसलिए जल्दी करना। अच्छा नहीं तो गंगा के घाट पर है, जल्दी क्या होना, वहां तो जल्दी हो ही जाएगी, लेकिन जल्दी कहाँ, क्योंकि केवट पानी लेने जाएगा, गांव में जाएगा, क्योंकि गंगा के घाट पर तो प्यारे कुआं होता नहीं है, कोई गंगा के घाट पर कुआं खुदवाता है क्या। अच्छा हटाओ, सरकार हैंडपंप लगवा रही है, क्या नदी किनारे लगवाती है कहीं, क्यों? यदि नदी किनारे लगवाएगी तो लोग यही कहेंगे सरकार लगता है कि घूम गई, दिमाग पागल हो गया। अरे सरकार को क्या पड़ी थी जो नदी के किनारे हैंडपंप लगेगा, अरे हैंडपंप लगवाना तो गाँव में लगता है। आज अरे केवट ने क्या किया, और केवट तुरंत गया, केवट राम रजायो सो पावा, और जैसी आज्ञा ली तो केवट ने गांव की तरफ दौड़ लगा, और जैसी गांव की तरफ दौड़ा, लक्ष्मण ने कहा प्रभु रोको 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 रोको। राम जी ने कहा अब क्या रोके, अब तो चला ही गया, अब क्या रोक सकते हैं उसको। लक्ष्मण ने कहा तो प्रभु जैसे ही आवे तैसे ही तुरंत पूछना। राम जी ने कहा क्या पूछे, बोले तुरंत पूछना कि हमने तुमसे क्या कहा था। बोले लक्ष्मण तुम्हारे ही सामने तो कहा था कि जल्दी करो, बेग आने जल पाए पकारो। जल कहा है, और ईमानदारी से बताना, जल किसी पुनीत नदी के जल को पानी कहने से पाप लगता है, और माता पिता को सदगुरु को हाड़ मास का समझ लेना पाप लग जाएगा। सालेग्राम को पत्थर समझा पाप लग जाएगा, तुलसी को हरी घास समझा पाप लग जाएगा। आज भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे सामने कहा क्या, बोले बेगवान जल पाए पखारो, ओहो तो विलंब उतारे पारो। यहाँ पर प्यारी केवट गांव गया, गांव दौड़ कर गया और प्यारे कठोते में पानी लेकर आ गया, और जैसे ही कठोते में पानी लेकर आया और कठोता जैसे ही रखा, लक्ष्मण ने कहा बोले भैया जल्दी पूछो, जल्दी कहो पूछो इससे। राम जी ने कहा अच्छा केवट ये बताओ, बोले मैंने तुमसे कहा था बेग आने पाए पखारो, तुम गांव की तरफ क्यों भागे। अरे इतनी देर लगा दी, गांव गए कठोता खोजा होगा, अरे यही लाते जल्दी चरण धो लेते, इससे हम भी पार हो जाते। बेगवान जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारे पारो। आज केवट ने कहा प्रभु क्या करें, हम तो आपकी गंगा के जल से ही चरण धो देते, लेकिन प्रभु मैंने कई विद्वानों से सुना है। अच्छा क्या सुना, बोले विद्वानों से ही नहीं सुना, बोले हमने अपने यहाँ कर्म कांडियों से सुना। किससे सुना, बोले कर्म कांडियों से सुना। क्या सुना है, बोले भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अच्छा केवट ने कहा कि कर्म कांडियों से सुना, एक कर्म कांडी तो प्यारे हमें भी मिल गए। क्या है, मध्य प्रदेश की बात है, एक गांव का माहौल था, ऐसे ही कथा चल रही थी। एक गांव के सरपंच जी प्रधान आए और तुरंत हमको प्रणाम किया, उन्होंने माला हमको पहनाई, हमने माला उतार के जो है तुरंत जैसे ही उनके साथ में एक व्यक्ति थे, हमने कहा तुमको तो जानते हैं लेकिन ये कौन है। बोले स्वामी जी ये तो हमारे गांव के कर्म कांडी है। हमने कहा अच्छा, तो जो प्रधान जी ने माला पहनाई थी हमने माला को उतारा, कर्म कांडी के गले में डाला। बोले स्वामी जी हम इस लायक नहीं है, माला के लायक नहीं है। हमने कहा क्या मतलब, क्या तुम कर्मकांडी नहीं हो। बगल वाले प्रधान जी बोले स्वामी जी ये कर्मकांडी नहीं है। हमने कहा फिर क्या है, बोले इनसे गांव में ना कोई कर्म बचा ना कोई कांड बचा, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। कहने का मतलब था कोई ऐसा कांड नहीं है जो इन्होंने न किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। तो हमने कहा लाओ हमारी माला वापस करो, तुम तो नकली कर्मकांडी हो। क्यों, केवट ने कहा लेकिन हमने असली कर्मकांडियों से सुना। क्या सुना, बोले जब भी भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। अच्छा तो पवित्रता का ध्यान क्या रखना चाहिए, बोले एक बार पूजा में जो सामग्री प्रयोग हो जाए उस सामग्री का प्रयोग दोबारा नहीं होता। जैसे मान लो कि कहीं आप नारियल चढ़ावे और फोकट में उठा के लेके फिर चढ़ा दी तो क्या होगा, पूजा आपकी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। ध्यान देना, यहाँ पर केवट ने कहा प्रभु अब आप बताओ गंगा क्या है। भगवान ने कहा गंगा कौन है अब तुम ही बताओ केवट। लक्ष्मण सुन रहे थे। केवट ने कहा कि प्रभु गंगा आपके चरणों का धोवन है।
राम जी ने कहा हमारे चरणों का धोवन गंगा है। केवट ने कहा प्रभु याद करो जब आपका 52 अवतार हुआ और आपका एक चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में आपका चरण धोया, तो बोले आपके चरणों का धोवन गंगा बनी है। अब आप ही बताएं प्रभु क्या उसी धोवन से आपके चरण दोबारा ये केवट धोएगा? आज जैसे राम जी ने सुना, राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोले लक्ष्मण बात तो बहुत समझदारी की कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा भैया हम तो इसको निराट बुद्धू समझते थे लेकिन ये तो बुद्धिमान निकला। हम तो बुद्धू समझते थे लेकिन ये तो बुद्धिमान निकला। और कितना बुद्धिमान है। केवट ने कहा कि प्रभु अब आपके चरण धोवे, और राम जी ने कहा हाँ हाँ केवट जल्दी चरण दो, हो तो विलंब उतारे पारू। और हम भी सोच रहे हैं कि भगवान जल्दी से पार हो जाए, और पार होने के बाद क्योंकि हमारी घड़ी में 5 बज चुका है और केवट जल्दी भगवान को पार करे और भगवान जल्दी जाके सिंहासन पर बैठे। अब आप कहेंगे जल्दी कैसे बैठ सकते हैं? अरे जल्दी तो ऐसे ही बैठे जैसे समय कम होता है और वोटिंग का समय हो उन नेता के पास, तो नेता क्या करता है? हवाई सर्वे करता है। क्या करता है? हवाई सर्वे करता है। इसी तरीके से जैसे ही भगवान पार होंगे और हम हवाई सर्वे करेंगे। आप कहेंगे हवाई सर्वे कैसे करोगे? कहां से आएगा हवाई? ध्यान देना प्यारे, तो रामचरितमानस में भी है। कहां है? बोले एक बार कुबेरों पर धावा और पुष्पक आन जीत ले आवा। अरे पुष्पक विमान है, और जब पुष्पक विमान में पदम 18 जूथब अंदर बैठ सकते हैं तो क्या हम बूढ़े गांव वाले नहीं बैठ सकते? क्या पर निश्चित बैठ सकते हैं। याद रखना श्रीमद् भागवत में भी विमान है और मानस में भी विमान है। लोग कहते हैं स्वामी जी भागवत में तो विमान आ गया पहले ही, लेकिन रामचरितमानस में विमान बाद में आता है। अच्छा ईमानदारी से बताना श्रीमद् भागवत के विमान और मानस के विमान में अंतर है कि नहीं है? आप कहेंगे क्या अंतर है? बोले श्रीमद् भागवत में विमान होने के लिए आता है जो समझ गए होंगे, और रामचरितमानस का विमान होने के लिए आता है जो जीवित बैठे होते हैं प्यारे। इसलिए याद रखना आज हम उस विमान में बैठेंगे और अकेले नहीं, बोले फिर राम जानकी लखन के सहित पुष्पक विमान में विराजमान होकर अयोध्या चलेंगे, राम राज्य का दर्शन करेंगे। चिंता मत करना प्यारे। यहाँ क्या होगा? भगवान ने कहा केवट जल्दी से पैर दो, हो तो विलंब उतारे पारू। केवट ने कहा प्रभु अब आप ही देर लगा रहे हो, हम तो जल्दी है कठौता रख दिया है, आप चरण उसमें रखिए, अभी आपका चरण धोते हैं, 2 मिनट में चरण धुल जाएंगे, आप इसको इसके बाद पार कर देंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट। और जैसे ही भगवान ने चरण कमल अपना पात्र में रखा, कठौते के पात्र में, लेकिन कभी आपने एक बात का विचार किया? ईमानदारी से बताना। बोले त्रेता में कठौते में क्या है? बोले पानी कठौता। त्रेता में कठौते में पानी रहा और द्वापर में वो पानी जाके कहां हो गया? बोले सोने के पात्र में पानी है। आज यहां पर भक्त भगवान के चरण धो रहा है और द्वापर में जाके भगवान ने भक्त के चरण धोए। ध्यान देना दोनों चरणों की बात है। क्या? त्रेता में एक भक्त भगवान के चरण धो रहा है। बोले अति आनंद यो मगे अनुरागा और चरण सरोज पखारन। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया केवट कितना मग्न हो रहा है, अति आनंद उमग अनुरागा। भगवान ने कहा ये तो केवट ही बता सकता है, इस आनंद को हम कैसे बता सकते? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस आनंद को जानना पड़ेगा कैसा आनंद मिलता है। याद रखना जो आनंद केवट को चरण धोने में भगवान के मिल रहे हैं वही आनंद भगवान ने द्वापर में सुदामा के चरण धोकर प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, वहां कठौते में पानी था त्रेता में, और द्वापर में जाके प्यारे सोने के पात्र में पानी था। लेकिन कभी विचार करना प्यारे, इंसान के जीव हमारे शरीर को एक मिट्टी का पात्र कहा गया। क्यों? शरीर एक मिट्टी है कि नहीं है? ईमानदारी से बता, शरीर मिट्टी है। त्रेता में सोने, त्रेता में प्यारी कठौते में पानी था, लकड़ी के पात्र में पानी है, और द्वापर में जो पानी रहा वो सोने के पात्र में। प्रमाण बोले पानी पराती को हाथ चून और नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने द्वापर के पानी को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? आज भगवान ने प्यारे
द्वापर के पानी को हाथ नहीं लगाया। और त्रेता का पानी कितना सौभाग्यशाली है जिसको भगवान का चरण मिला। त्रेता के पानी को भगवान का चरण मिला। और जब पानी प्यारे द्वापर में सोने के पात्र में आया, यहाँ पानी कठौता भर ले आवा, वहां भी पानी है। और जैसी त्रेता में चरण स्पर्श हुआ और जैसी भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि सुदामा के चरण धोना है और जरा जल लेकर आओ, तो बोले पानी, बोले परात में लेकर आई कौन? रुक्मिणी। और प्यारे जिस समय सोने के पात्र में पानी था, सोने के पात्र में जो पानी था उसको अहंकार हो गया कि उसने कहा कि देखो मेरा सौभाग्य, अरे त्रेता में मैं पानी के कठौते में था तो मुझे भगवान का चरण मिला, लेकिन आज देखो आज मुझे भगवान का कर कमल मिलेगा। भगवान ने देखा अरे अरे तेरे द्वापर के पानी को इतना अहंकार, तो भगवान ने पानी को हाथ छुआ भी नहीं। लेकिन जरा विचार करना, पानी रखा रहा, सोने के पात्र में था, लेकिन नरोत्तम दास ने क्या लिखा? बोले पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं। क्यों? क्योंकि पानी को अहंकार हो गया। वो बात अहंकार की चल रही थी प्यारे। क्या जीवन में अहंकार रहेगा प्यारे तो परमात्मा कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। अरे त्रेता में कठौते में पानी था, द्वापर में सोने के पात्र में पानी है। और प्यारे इस मिट्टी के यदि पात्र में अहंकार का पानी रहा तो परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे प्रतिदिन कहा करता हूँ, आप प्रतिदिन अपने घर में परिवार में बैठकर एक प्रेम यज्ञ करें और उसमें अहंकार की आहुति देवे प्यारे, तो तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान ही तुम्हारे घर खोजता आ जाएगा। भगवान केवट के घाट पर गए। याद रखना गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सवही न चावत अरे राम गुसाई। और इतना ही नहीं, क्या बोले नट मर कटये सवही न चावत राम खगेश वेद वस गावत। यहाँ पर प्यारे मरकट की तरह नचाने वाले परमात्मा है, लेकिन याद रखना सबको नचाने वाले राम जी हैं। लेकिन प्यारे जो भगवान को भी नचा दे उसको जीवात्मा नहीं कहते प्यारे, क्योंकि एक भक्त ही ऐसा हुआ करता है जो भगवान को नचा देता है। राम जी ने जो कहा वो केवट ने नहीं किया, बल्कि जो केवट ने कहा वो राम जी को करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्यारे नाना भांत नचायो भक्तन ने मोहि, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। आज केवट चरण धो रहे थे। आज लक्ष्मण कहा कि भैया लगता है कि एक ही पैर में केवट बहुत मगन हो गया, अब केवट से कहो कि कम से कम दूसरा पैर भी धोवे। भगवान ने कहा अरे लगता है केवट को याद नहीं है। केवट मगन इतना हो गया प्यारे दूसरे चरण की ओर ध्यान नहीं गया। आज केवट से भगवान ने कहा क्यों केवट, अरे एक ही पैर धोते रहोगे कि दूसरा भी धोगे? केवट ने कहा अरे प्रभु अभी तो याद ही नहीं रहा, अरे दूसरा भी धोना है, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में धो लेते हैं। और जैसे कि भगवान पैर उठाकर जमीन पर रखने लगे, केवट ने कहा अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप अपना पैर धुला हुआ जमीन पर रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? अरे धुला हुआ पैर जमीन पर नहीं रखेंगे तो क्या तुम्हारे सर पर रखेंगे? कहाँ रखे बताओ, तुम ही बताओ कहाँ रखे? लक्ष्मण ने कहा कहाँ रखे? केवट ने कहा मैं बताता हूँ कहाँ रखो। केवट ने कहा प्रभु आप धुला वाला पैर इस हाथ पर रखे, और बोले दूसरा वाला पैर में उठा के यहाँ रखता हूँ। राम जी ने कहा लगता है कि भैया आप तो गिर पड़ेंगे। और प्यारे यहाँ केवट ने कहा प्रभु कैसे गिरोगे? राम जी ने कहा ये बताओ जब दोनों चरण उठा लोगे तो राम जी गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? लक्ष्मण ने कहा प्रभु बिल्कुल नहीं गिरेंगे। क्यों? बोले हम आपके बगल में खड़े हैं और बगल वाले का कंधा पकड़ा जाता है, आप चाहो तो कंधे का सहारा ले लो। वहां केवट ने कहा प्रभु ये बताओ बात आमने सामने वालों की हो रही, ये बगल वाले को दिक्कत क्या है? हम 1 घंटे से देख रहे हैं, हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, प्रभु इसको समझाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण बताओ कहाँ खड़े हो? लक्ष्मण ने कहा बोले भैया घाट पर है। अरे जब घाट पर हो और कहां से आए हो? बोले घर से आए हैं। और राम जी ने कहा लक्ष्मण अब याद रखना
अब घर के तो रहे नहीं, अब कम से कम घाट पे ही खड़े रहो तो ठीक है, अन्यथा क्या होगा, न घर के रहोगे और न घाट के रहोगे। याद रखना प्यारे, घाट पर बैठो तो सावधान होकर बैठो, और नाव में बैठो तो सावधान होकर बैठो। क्यों? ईमानदारी से बताओ, नाव में बैठोगे और नाव में तुम कथक डांस करोगे तो ईमानदारी से बताओ नाव क्या होगी, पानी में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? क्यों? क्योंकि क्या कहा गोस्वामी ने, भव सागर जे पार जो पारा, राम कथा ता कह दृढ़ ना। राम कथा को नाव कहा है, ध्यान देना। नाव क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि नाव में सावधानी रखनी पड़ती है, नाव में हिलडुल नहीं सकते हो। कहने का तात्पर्य हमारा इतना है, भगवान की कथा सुनो तो शांतिपूर्ण ढंग से सुनो, और मन को कहीं तुमने यहाँ वहां भेजा तो क्या होगा, पार नहीं हो पाओगे। एक माता जी बार बार खड़ी हो रही थी, बार बार बैठ रही, बार बार खड़ी हो गए, बार बार बैठ। हमने कहा मैया समझ में नहीं आता, लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे क्या, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, आप तो बहुत अच्छी कथा कर रहे हो, आप कथा कहो, हमको बहुत अच्छी लग रही है। हमने कहा फिर खड़ी क्यों हो रही, आप बार बार बैठ रही, बार बार खड़ी हो रही। अरे बोले क्या बतावे महाराज जी, बोली हम घर से तो जब चले थे तो ताला तो हमने लगा दिया, लेकिन झटकना भूल गए। अब ईमानदारी से बताओ तो मन उनका कहाँ है, कथा में है कि घर में? याद रखना, कथा में बैठो तो कथा में मन रखो, ये मत समझना कि शरीर यहाँ बना रहे और मन ताले पे लटका रहे तुम्हारा, तो क्या होगा? बोले भाव सागर से पार नहीं होंगे। यहाँ केवट ने कहा प्रभु इनको समझाओ। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण याद रखना ये घाट है, और ना तो घाट के रहोगे ना घर के रहोगे। और यहाँ पर प्यारे केवट ने कहा प्रभु बगल वाले कंधा पकड़ा जाता है, सामने वाले का सिर पकड़ा जाता है, और प्रभु ये हाथ किस लिए है? सहारा के लिए, तो सामने वाले का सहारा ले लेना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं केवट, जैसा तुम कहते हो हम वैसा करते हैं। और जैसे ही भगवान ने एक पैर केवट ने तो फिर रज लग जाएगी तो क्या होगा? बोले लागी रज फेरा भ्रम दुगुना न कीजिए। क्योंकि यदि रज लग जाएगी तो फिर वही बात हो जाएगी, क्या? बोले फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा बोले भैया अब लगता है 14 वर्ष ही घाट पर बिताने होंगे। क्यों? बोले कभी ये धुलेगा, कभी ये धुलेगा, कभी ये धुलेगा। केवट ने कहा तुम क्यों ऐसा दिमाग खराब कर रहे हो हमारे राम जी का? हमने कहा नहीं, हम एक बार में ही पूरी समस्या निपटा देंगे। क्या? बोले हम एक बार में ही पैरों को धो देंगे और नीचे रखने नहीं देंगे। राम जी ने कहा तो? बोले आप हमारा सहारा ले लेना। तो केवट ने कहा आप सहारा लेना। राम जी ने कहा कोई बात नहीं केवट, अब तुम चरण धो जल्दी से, हो तो विलंब उतारे पारू। और जैसे भगवान का चरण धोया, अपने हाथ पर लिया, दूसरा चरण केवट ने उठाया, प्यारे कटोते में रखने के लिए भगवान गिरने लगे। भगवान ने एक हाथ से केवट का माथ पकड़ लिया, और जैसे भगवान गिरने वाले थे केवट ने कहा प्रभु एक हाथ से पकड़ोगे तो निश्चित ही गिरोगे, तो क्या करें? बोले अब एक काम करो, एक हाथ ये खाली लटक रहा है आपका, बोले एक हाथ का भी सहारा ले लो, तो बोले आप फिर मजबूत हो जाएंगे। और जैसे केवट ने कहा, भगवान ने दोनों हाथ केवट के माथ पर रख दिए। प्यारे दृश्य क्या हो गया? बोले देवताओं ने देखा, देवता फूल की बारिश करने लगे। बोले क्यों? बोले ये सम पुण्य, आज केवट का पुंज पुंज देखो। बोले क्यों? बोले आज दोनों पद जो है भगवान के केवट के हाथ पर है प्यारे, और भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर है। आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, अब भगवान के हाथ में क्या रहा? भगवान के हाथ में क्या रहा प्यारे? कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवान ही आज केवट के हाथ पर हो गया हो, तो उसके हाथ में क्या रहा? मैं केवल अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जो दृश्य का आप अंदर के चक्षुओं से जो अवलोकन कर रहे हैं, जरा विचार करना कि किसके हाथ में सब कुछ है? भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि भक्त के हाथ में सब कुछ है। बोले क्या है? बोले संसार भगवान के हाथ में है, और जिसके हाथ में संसार है वो भक्त के हाथ में है। ध्यान देना प्यारे, इसलिए भक्त संसार से पृथक होता है, इसलिए भक्त को जीव की श्रेणी में नहीं, भक्त भक्त हुआ करता है प्यारे।
आज लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब चरण धुल गए, अब केवट से कहो पार करो। तो बोले केवट ने क्या किया, बोले आज भगवान का चरणोदक बोले अपने मुख में पान किया, और जैसे ही प्यारे भगवान का चरणोदक केवट ने लिया तो केवट से कहा कि आप पार चलो। केवट ने कहा प्रभु बस 1 मिनट और रुके, बोले बस 1 मिनट। भगवान ने कहा 1 मिनट। केवट प्यारी दौड़ कर गया, अपनी पत्नी को लेकर आया, अपने बच्चों को लेकर आया और सबको भगवान का चरणोदक पिलाया। और जैसे ही भगवान ने कहा कि बोले केवट अब तो चरणोदक हो गया, कम से कम अब पार ले चलो। भगवान से कहा केवट ने, बोले प्रभु कम से कम जो पहले खड़े हैं उनको पार कर दें, जो पहले खड़े हैं उनको पार कर दें, इसके बाद में आपको करेंगे। लक्ष्मण ने कहा बोले प्रभु अब तो लगता है बिल्कुल दिमाग घूम गया इसका, देखो अब हमारे और तीनों के अलावा कोई घाट पर है क्या। केवट ने कहा प्रभु यदि आपको दिख रहे होते तो कब के पार हो गए होते, आपको दिख रहे होते तो कब के पार हो गए थे। कौन, बोले पितर पार कर प्रभु हे पुनि और मुदते गयो ले पार, पद पखार जल पान कर। क्या किया, पद पखार जल पान कर। ध्यान दो प्यारे, आपने केवट प्रसंग पूरा पढ़ा होगा कई बार, लेकिन निवेदन क्या है, पद पखार जल पान कर। अब पानी लिखा है क्या, क्यों मास्टर साहब पानी तो नहीं लिखा दोहे में, क्यों पानी क्यों नहीं लिखा, जबकि पानी कठौता भर ले आबा। क्यों, क्योंकि प्यारे पानी कठौते में था, जब भगवान का चरण स्पर्श हुआ तो पानी नहीं रहा, कठौते का पानी गंगा बन गया है प्यारे। क्यों, नक निर्गता मुनि वंदिता तिरिलोक पावन सुरसरी। और एक बात प्यारे, सूत्र की बात बतावे कान खोल कर सुनना, और हो सके तो जीवन भर के लिए याद रखना प्यारे, जो भगवान का चरणोदक को लोग साधारण महत्व तो नहीं देते हैं, लोग समझते हैं सब ऐसा ही है, लेकिन याद रखना प्यारे, जो भगवान के चरणों का धोवन रोज पान करता है उस व्यक्ति की जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती प्यारे। जो अकाल मृत्यु जीवन में नहीं होती है, जो व्यक्ति भगवान के चरणों का धोवन पान करता है। ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में सालिग्राम जी होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, लेकिन उनके स्नान कराने के बाद जो स्नान कराता है वो तो जल ले लेता है, लेकिन पूरा परिवार किसी घर में जल नहीं लेता प्यारे। लेकिन आज से संकल्प ले लो प्यारे, जल कम से कम स्नान करो, नियम बना लो, भले ही माता जी लड्डू गोपाल के स्नान करावे या आपके पिताजी करावे या आप करावे, लेकिन नियम घर में ये बना लो कि हमें रोज लड्डू गोपाल या सालिग्राम का चरणोदक पान करना है प्यारे। उस घर में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती प्यारे, ये भगवान के चरणोदक का पान करने का फल है। लेकिन लोग इस बात को महत्व नहीं देते प्यारे। जब से भगवान के चरणोदक सबसे बड़ी ताकत है, बोले क्या, बोले जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती है। ईमानदारी से बताओ, अकाल मृत्यु यदि हो भी जाए, और कौन, बोले केवट के माता पिता का उद्धार नहीं हुआ था तो किससे हुआ है, जरा ध्यान देना। क्यों मास्टर साहब, आज व्यक्ति अपने माता पिता की अस्थियों को कहां ले जाता है, ईमानदारी से बताना, गंगा में ले जाता है। और गंगा कहां से आई, क्या स्वर्ग से आई क्या? गंगा क्या है, नख निर्गिता मुनि वंदिता तिरलोक पावन सुरसरी। और आज तुमने अपने घर में भगवान के चरण धोए तो क्या वो गंगा नहीं है क्या? क्यों, आपने अपने घर में यदि भगवान के चरण धोए तो क्या वो गंगा नहीं है प्यारे? याद रखना, वो भी गंगा है। प्रमाण क्या मिला, बोले केवट जब
कठोते में लेकर आया तो उसको पानी कहा गोस्वामी जी ने, और जिस पानी में चरण धुला तो वो पानी नहीं रहा। पद पखार जल पान कर, मैंने क्या कहा था आपसे, यदि आप पुनीत नदी के जल को पानी कहेंगे तो पाप लग जाएगा। गोस्वामी जी ने यहाँ पानी नहीं लिखा। बोले क्यों? बोले अब तो गंगा बन गया। अच्छा, केवट जब चरण धो रहा था, लक्ष्मण ने कहा केवट ये बताओ, जब ब्रह्मा के यहाँ भगवान का चरण गया तो बोले वहां ब्रह्मा जी ने नहा धोकर भगवान का चरण धोया, तुमने बिना स्नान के धो दिया। केवट कहने लगा, बोले सुनो ठाकुर साहब, सुनो छोटे ठाकुर साहब, क्या? केवट ने कहा, बोले मन चंगा तो कठोते में गंगा। याद रखना प्यारे, आज यदि ब्रह्मा ने कमंडल में गंगा को प्रकट किया तो केवट ने कठोते में एक नई गंगा को प्रकट किया। और प्यारे इतना ही नहीं, बोले पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर। कहने का मतलब है जो चले गए थे उस गंगा से पार नहीं हुए, जिस भगवान के जब चरण धोए उस गंगा से केवट ने अपने पुरखों का उद्धार किया। ध्यान रखना प्यारे, नहीं तो लोग यही समझेंगे कि भगवान का चरणोदक से पार नहीं होते हैं प्यारे। अच्छा, केवट ने अपने पूर्वजों को पार किया। और जरा कल्पना करना प्यारे, अरे गंगा के घाट पर रहने वाला केवट तो क्या अपने पुरखों को नहीं तार पाया? लेकिन केवट सोचता था कि जिस दिन भगवान हमारे घाट पर आएंगे उसी दिन हम अपने चरणों को, भगवान के चरणों के धोवन से अपने पुरखों को पार करेंगे। आप कह रहे होंगे केवट को इतना विश्वास था? अरे विश्वास इसलिए था क्योंकि विश्वास की बेदी पर बैठा हुआ है, और जो विश्वास की बेदी पर बैठा है प्यारे, उसके समक्ष भगवान निश्चित ही आते हैं। ऐसी शंका मत करना। और केवट के घाट पर आए, केवट ने भगवान को 2 मिनट में पार कर दिया। और जैसे भगवान जैसे पार होने के बाद केवट की नाव से उतरे, और उतरे ही नहीं, बोले भगवान को संकोच लगा कि हमने केवट को कुछ दिया नहीं, तो बोले पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। आज माता जानकी ने प्यारे मुदरी को लिया, और मुदरी को कहाँ दिया? राम जी को देने लगी। यहाँ जानकी की शिक्षा पहली बार जो माता ने शिक्षा दी है, आज उसका प्रयोग हो रहा है।